तो बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं जिसमें हमें पता लगाना है ये पी है या नहीं है, जो हम कल कर रहे थे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1,3,9,27 रूल के अकॉर्डिंग वही करना है। a2 माइनस a1 इक्वल टू आना चाहिए a3 माइनस a2। वैल्यू का लेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 और ये आ जाएगा इक्वल टू 9 माइनस 3। यहाँ आंसर आएगा 2, यहाँ आएगा आंसर 9 माइनस 3 6। तो इक्वल नहीं है तो नॉट अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, करके देख लेना। मैं करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 बहुत अच्छा है इसमें ये वाला। √2, √8, √18, √32। ठीक है, सबसे पहले वही हम करेंगे। a2 माइनस a1 आना चाहिए, a3 माइनस a2 दोनों इक्वल आना चाहिए। तो a2 की वैल्यू कितनी है √8, a1 की वैल्यू √2, सेम इक्वल टू √18 माइनस √8 को क्या लिख सकते हैं 2√2 माइनस √2 ऐसे लिखेंगे ना। √8 का हम आंसर निकालेंगे तो 2 4 2 2। तो ये दोनों रूट से बाहर, ये बचेगा अंदर, तो इसे लिखेंगे 2√2। सेम इधर ऐसे करें, √18 को क्या लिख सकते हैं हम 3√2 माइनस 2√2। तो ये बचेगा √2, यहाँ पे आ जाएगा √2 तो इक्वल है, तो ये इट्स AP। ये क्या है AP है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया √3 √6। हमने ना कर ट्राई करके देखना ये होगा या नहीं होगा। ठीक है बच्चों, बाकी क्वेश्चन ट्राई करना, आपसे हो जाएंगे। हम एक्सरसाइज करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। बहुत सारे क्वेश्चन इससे बहुत जल्दी हो जाते हैं अगर आप इनके फॉर्मूला का यूज करें सही करके। ठीक है, अब उसने एक टेबल दी है, टेबल में बहुत सारी चीजें हैं, उन सबकी वैल्यू है। ठीक है, उन सबको करने से पहले हमें दो फॉर्मूले हैं जो हमें याद करने। सॉरी, एक फॉर्मूला है इधर करके याद करने में होता है an = a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, जो मैंने कल भी बताया था आपको पहले भी। an का मतलब लास्ट टर्म, a का मतलब फर्स्ट टर्म, n का मतलब नंबर ऑफ टर्म और d का मतलब डिफरेंस या कॉमन डिफरेंस। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम सारी वैल्यू डालेंगे और हमारा करेंगे। पहले तो सिंपल वैल्यूज वाले क्वेश्चन दे रखे हैं, जैसे a की वैल्यू 7, d की 3, m की 8। पहले उसने क्वेश्चन नंबर में दिया है a की वैल्यू 7, d की वैल्यू कितनी दी है उसने 3 और m की वैल्यू 8। d की वैल्यू 3, m की वैल्यू 8। सिंपल रखेंगे हम, am निकालना तो am = a प्लस m d। a की वैल्यू 7 प्लस 8 माइनस 1 इंटू 3, 7 प्लस 7 इंटू 3, ये आ जाएगा 28। ये आ गया। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेम ही है वो। चलो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। डी की वैल्यू -3, 18 और -5। डी की वैल्यू -3, एम की वैल्यू 18 और ए एम की वैल्यू है -5। फॉर्मूला क्या होता है am = a प्लस m माइनस 1 इंटू, ये हो गया -5। a की वैल्यू हमें पता नहीं, m की वैल्यू हमें पता है 18 माइनस 1 और d की वैल्यू -3। ठीक है, तो -5 = a प्लस 18 माइनस 1 17 इंटू -3। तो -5 = a माइनस 51 माइनस 1 जाएगा प्लस 1, तो -5 प्लस 51 = a, तो बचेगा 46। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वाली टेबल कर लीजिएगा आप, बहुत ही आसान है, सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे होंगे। ठीक है, तो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 इसका। ये है हमारे यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। इसका फर्स्ट पार्ट है, उसने कहा है 30 टर्म ऑफ एपी। तीसरी टर्म बतानी है एपी की, जो है 10 7 4। ठीक है, ये कोई एपी है 10 7 4 क्वेश्चन में बतानी है 30। जहाँ पे ये टी एच लगेगा इसका मतलब है ये जो वैल्यू ये है, ये जो वैल्यू है ये किसकी वैल्यू है एन की। और हमें जो निकालना है वो क्या है ए एन = a प्लस n माइनस 1 d।
ए एन, यानी एन की जगह क्या रखना है 30, तो ये हो जाएगा ए 30, ए की वैल्यू होती है जो हम निकाल लेते पहले, गिवन दैट ए इज इक्वल टू 10, डी इज इक्वल टू a2 माइनस a1 यानी 7 माइनस 10 यानी -3, आगे डी और एन इक्वल टू कितना दे रखा है 30, यहाँ लिख दिया 30, ए की वैल्यू 10, ये 30 -1 और इंटू -3, तो आ जाएगा 10 प्लस 29 इंटू -3, 10 माइनस 87, 9 3 8 2 3 7 8 और माइनस 10 तो माइनस के 77 उसने दिया हुआ है ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 टर्म ऑफ ए बी। ठीक है, 11 टर्म ए बी है -3 -1/2 2। सेकंड है हमारा क्वेश्चन -3 -1/2 2, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। ठीक है, ये दिया इसने कहा 11th, यानी ये वैल्यू है n, हमें पता है a इक्वल टू है -3, b इक्वल टू 1/2 माइनस, इसे लिख लो ज़्यादा आसान रहेगा आपको करने में, a2 माइनस a1 की वैल्यू -1/2 माइनस -3 जो हो जाएगा -1/2 प्लस 3, सोल्व करेंगे तो -1/2 प्लस 3 2 6 तो -5/2। ठीक है, माइनस का प्लस, प्लस के 5/2, डी की वैल्यू आ गई है, तो हमें निकालना है a11, तो a -3 ब्रैकेट में 11 -1 और प्लस के 5/2, तो -3 प्लस 10 इंटू 5/2 हो जाएगा, उसी टू कटेगा 5/5 के 25 -3 माइनस के जाएगा प्लस के 20, प्लस का वाला बड़ा है। ठीक है बच्चों, यह है ये दिया की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा ये ब्रैकेट वाले बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2 ब्रैकेट और 26। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन दे रखा है कुछ ऐसे, 2 फिर एक ब्रैकेट और फिर 20, बताना है ब्रैकेट में क्या है, उसने कहा ये ए पी है, तो ए पी होने का मतलब है इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डी सेम आएगा, तो हम इसे निकाल सकते हैं। उसने a1 दिया है 2, a3 दिया है 26। ठीक है, a3 इक्वल टू होता है a प्लस 2d, a3 की वैल्यू 26, a को a1 कहते हैं, तो हो गया 2 प्लस 2d, ये आएगा 26 माइनस 2 इक्वल्स टू 2d, तो 24 इक्वल्स टू 2d, तो d इक्वल्स टू आ जाएगा 12। हमें क्या निकालना है, इसके अंदर क्या आता है a2, हम निकालेंगे a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, ए कितना है हमारा 2 प्लस डी कितना है 12, तो रह जाएगा 14, इसके अंदर क्या आएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -13 ब्रैकेट 13 ब्रैकेट 3, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है a2 इक्वल टू 30 और एक दिया हुआ है a4 इक्वल टू 3। a2 को लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 30, a4 को लिखते हैं a प्लस 3d इक्वल टू 3। सेम लीनियर इक्वेशन का इसे उठा के इसके नीचे लिखो। ठीक है बच्चों, तो हम इसे बड़ा बड़ा करते हैं, यहाँ पे हम इसे लिखेंगे a प्लस डी इक्वल टू 30 और दूसरा है a प्लस 3d, a प्लस 3d इक्वल टू 3। रूल के अकॉर्डिंग साइड से माइनस माइनस कट गए, डी माइनस के 2d और यहाँ 10, डी की वैल्यू आ गई -5। अब हमें क्या निकालना है a1, तो a1 निकालना है, डी की वैल्यू हमें पता है, क्या लिखेंगे a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, a2 की वैल्यू है 13, a की वैल्यू हमें पता नहीं, डी की वैल्यू -5 प्लस 5 हो गई, तो हो जाएगा 13 5 18, ये आ गई ए की वैल्यू। इसके बाद निकालना है a3, वो होता है a प्लस 2d, यानी 18 प्लस 2 इंटू 10, ऐसा भी सब सिंपल लिखेंगे, 2 इंटू -5 तो आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, ये आ गई a3, तो ये हो गया मेरा 18 और ये मेरा 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है हमारा 5 ब्रैकेट 9/2,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 ब्रैकेट ब्रैकेट 9 अपॉन, ये है ना बच्चों 9 1 अपॉन, ये दे रखा है। ठीक है, इसे करेंगे, ये भी सिंपल ही है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, a इक्वल टू 5, बहुत आसान बात है। और ये 1 2 3 4, तो a4 इक्वल टू 9 टू 15 और 19 अपॉन, सिंपल। हम क्या लिखते हैं, a4 इक्वल टू a प्लस 3d, a4 होता है 19 अपॉन 2, a हमें दिया है कितना है 5 प्लस 3 इंटू डी, ये माइनस में जाएगा 19 अपॉन 2 माइनस 5 इक्वल्स टू 3d अपॉन 1 2, 19 माइनस 10 इक्वल टू 3d, तो जाएगा 9 अपॉन 2 इंटू 3 इक्वल टू डी, ये कट जाएगा तो आ जाएगा 3 अपॉन 2 इक्वल टू डी। डन बच्चों। अब हमें क्या निकालना है, a2 और a3, तो a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, ये कितना है 5 प्लस 3 अपॉन 2 होने वाला बना, तो ये जाएगा 13 अपॉन 2। फिर हमें क्या निकालना है, a3 क्या होता है a प्लस 2d, यानी 5 प्लस 2 इंटू 3 अपॉन 2, कट गया 5 और 3 8, ये आ गई a3। उठा के यहाँ लिख दो, ये आएगा 13 अपॉन 2 और ये आ जाएगा मेरा 8। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसके बाद दोनों को एक कर देते हैं, जो भी आसान है, तो मैं करता हूँ सेकंड वाला। यह ब्रैकेट 38 ब्रैकेट 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 22, ठीक है, ये दिया था ब्रैकेट 38 ब्रैकेट ब्रैकेट और फिर 3 ब्रैकेट के बाद 22, 3 ब्रैकेट है, उसके बाद 20। सबसे सिंपल सेकंड है, a2 इक्वल टू 38 और श्याम a1 2 3 4 5 6, तो a6 इक्वल्स टू 22, तो ये हो गया। a2 को जगह लिख देंगे a2 इक्वल्स टू a प्लस डी, a6 इक्वल टू a प्लस 5d, a2 की वैल्यू 38, ये हमें पता नहीं, इक्वल टू और डी भी हमें नहीं पता, देंगे 6 की वैल्यू 22 इक्वल टू a प्लस 3d, उठा के नीचे तो जाएगा a प्लस डी इक्वल टू 38, a प्लस 5d इक्वल टू 22। ठीक है, माइनस 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 कट गया, 5 में 2 हो गया, तो 4d इक्वल टू, माइनस करेंगे तो d इक्वल टू 4। अब हमें निकालना है a1, तो हमें क्या पता है, a2 दिया है, a प्लस डी, a2 की वैल्यू मेरी 38, मैंने सही करके वैल्यू माइनस अच्छा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, जाएगा -4, तो a2 कितना है हमारा 38 इक्वल्स टू, a हमें पता नहीं, और -4 इधर हो जाएगा, तो जाएगा 38 प्लस 4 इक्वल टू a, हो जाएगा 42 इक्वल टू a, यहाँ पर जाएगा 42। उसके बाद निकालना है a3, हमें निकालना है a3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, a3 की वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमें पता है 42 प्लस 2 इंटू -4, तो 8 हो जाएगा, 42 माइनस 8, 38 में से 4 कम गए 34, तो यहाँ आ जाएगा 34, उसमें से 4 कम गए तो 30, 30 में से 4 कम गए तो 26 और फिर 22। ठीक है बच्चों।